Good morning, all of you. This is Aruna Badgotia, your science teacher, class 6th. आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। पहले तो मैं बता देती हूँ फाइबर टू फैब्रिक का मीनिंग क्या है। फाइबर मतलब कि थ्रेड, धागे, फैब्रिक मतलब कि क्लॉथ। तो इसका मतलब ये होता है कि थ्रेड से कपड़े बनने तक की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फाइबर टू फैब्रिक। आप सभी क्लॉथ्स पहनते हैं, आप सभी को डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स पसंद हैं, डिफरेंट वैरायटी के क्लॉथ्स पसंद है, डिफरेंट कलर के क्लॉथ्स पसंद हैं, डिज़ाइंस भी आपको पसंद होते हैं। पर बेसिकली जो क्लॉथ हम यूज़ करते हैं वो क्लॉथ कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, हर व्यक्ति इस चीज़ को नहीं जानता है। तो आज हम यही चीज़ को पता करेंगे, जानेंगे कि जो क्लॉथ का यूज़ हम करते हैं, वियर करते हैं, यूज़ करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वियर करने के लिए टॉवेल्स के फॉर्म में, कर्टन के फॉर्म में, बेडशीट के फॉर्म में, ब्लैंकेट्स, टेबल क्लॉथ एक्सेट्रा। तो वो सब जो फैब्रिक जो उनको बनाने में यूज़ होता है वो बेसिकली कहाँ से मैन्युफैक्चर होता है और कैसे मैन्युफैक्चर होता है उसके बारे में हम आज चैप्टर में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फाइबर टू फैब्रिक। क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड। क्लोथ हमारी बेसिक नीड है। 3 बेसिक नीड्स में से जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इन 3 बेसिक नीड में से क्लोथ भी हमारी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड है। वी वेयर क्लोथ्स मेनली टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेदर कंडीशन। हम क्यों पहनते हैं क्लोथ्स? ताकि हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो वेदर्स होते हैं, जो वेदर होते हैं, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, मीन्स समर हो, विंटर हो या फिर रेनी सीजन हो, इन सभी से प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कपड़े या क्लोथ्स वियर करते हैं। सच एज हीट, कोल्ड एंड रेन। वी वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही क्लोथ्स पहनते हैं। अगर गर्मियों का सीज़न होता है, मीन्स अगर समर सीज़न होता है तो हम अलग क्लोथ्स पहनते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट, हल्के, थिन, इस टाइप के ड्रेसेस हम वियर करते हैं। बट अगर जब विंटर सीज़न होता है तो विंटर सीज़न में हम कैसे क्लॉथ्स वियर करते हैं, वुलन वाले जो हमको कोल्ड से बचाते हैं। तो इस तरह से हम वेदर के अकॉर्डिंग या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्लोथ्स को वियर करते हैं। द क्लोथ्स दैट वी वेयर डेली, द टॉवेल्स, द कर्टन्स, बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, टेबल क्लॉथ्स एक्सेट्रा। हम क्लोथ्स को क्या करते हैं, पहनते हैं, टॉवेल के फॉर्म में यूज़ करते हैं, कर्टन्स हम घर में लगाते हैं, बेडशीट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, टेबल क्लॉथ के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं एंड ब्लैंकेट्स के फॉर्म में भी हम यूज़ करते हैं। आर मेड फ्रॉम टाइप्स ऑफ फैब्रिक। और ये सब किससे बने होते हैं, अलग अलग टाइप्स के फैब्रिक मतलब कपड़े से बने होते हैं। आपने हाथ में कभी कपड़ा लेकर देखा होगा, अगर अलग अलग टाइप के आप कपड़े को हाथ में लोगे तो सबका टेक्सचर अलग अलग होगा। मीन्स हाथ लगाने में उनके फाइबर्स में आप डिफरेंस कर सकते हो, किसी में सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है, किसी में हार्डनेस ज़्यादा होती है, कोई बहुत ज़्यादा माइन्यूट थ्रेड से बना होता है, कोई बहुत ज़्यादा थिक जो फाइबर्स होते हैं उनसे बना होता है। तो जितने भी फैब्रिक्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनके लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वो भी डिफरेंट होता है ना। जैसे आप घर में भी यूज़ करते होंगे कि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है और ये सिल्की है और ये हार्ड है, इसकी सरफेस हार्ड है। तो इस तरह से हम देखें तो जो फैब्रिक हम यूज़ करते हैं वो सभी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। तो फैब्रिक इज़ कॉमनली कॉल्ड क्लॉथ। और इन्हीं फैब्रिक्स को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, क्लॉथ या कपड़े बोलते हैं। अब इसके टाइप्स देखते हैं हम। जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स एंड देयर टाइप्स। फाइबर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। फाइबर्स आर लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल। फाइबर क्या होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं, आपने देखा होगा कभी कोई कपड़ा अगर आप यूज़ करोगे तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे बारीक जो धागे लगे होते हैं, तो उन धागे को हम बोलते हैं फाइबर्स।
तो ये जो फाइबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, थ्रेड लाइक मटेरियल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि टूटे ना। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल, सिंथेटिक एंड मिक्स्ड फाइबर। तो जितने भी क्लोथ्स हम पहनते हैं उनमें 3 टाइप के फाइबर्स होते हैं, जिसको हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं, सिंथेटिक एंड मिक्स्ड फाइबर बोलते हैं। इसका चार्ट हम देखते हैं। फाइबर्स में फर्स्ट है नेचुरल। नेचुरल 2 टाइप के होते हैं, प्लांट फाइबर मतलब जो हमको प्लांट्स से मिलते हैं जैसे कॉटन एंड जूट। ये आपको याद रखना है हमेशा कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर में कौन हो गया, कॉटन एंड जूट, और एनिमल फाइबर में वूल एंड सिल्क। सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन एंड पॉलिस्टर, एंड मिक्स्ड फाइबर टेरिलिन, टेरी सिल्क एंड टेरी वूल। ये 2 टाइप के होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं नेचुरल फाइबर्स किनको बोलते हैं हम, वो क्या होते हैं, उसको थोड़ा डिटेल्ड पढ़ लेते हैं। द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। तो ऐसे सभी फाइबर्स जो हमको कहाँ से मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहे हैं, और नेचर में कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, जिनको कि हम नहीं बनाते हैं। तो ऐसे सभी फाइबर्स जो हमको नेचर से मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं एंड एनिमल्स से मिल रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉटन, कॉटन हमको कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है। जूट भी हमको प्लांट से मिलता है। कॉयर, हेम्प, फ्लैक्स आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ये सब हमको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। वैसे ही वूल आपको पता है शीप से मिलता है। सिल्क हमको सिल्क कोकून से मिलता है या सिल्क मूथ से मिलता है। तो फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप। शीप के जो हेयर्स होते हैं उनसे मिलता है, और गॉट से भी मिलता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर ऑफ रैबिट्स। रैबिट के हेयर आपने देखा हो कितने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उसके भी जैकेट्स वगैरह बने हुए आते हैं। याक से भी मिलते हैं। याक आपने देखी होगी जो जनरली हमारे इंडिया में भी नॉर्थ साइड में होती हैं। कैमल्स भी आपने देखे हैं। जो कैमल्स होते हैं तो कैमल्स के जो हेयर्स होते हैं उनका भी यूज़ होता है। तो इस तरह से ये हमको वूलन कहाँ से मिलता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स से मिलता है। सेम एज हमको सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्कवर्म। अब आपने कभी देखा होगा कि जो सिल्क होता है सबसे महंगा क्लॉथ होता है जनरली देखा जाए तो। क्यों होता है, क्योंकि इसको बनाने की प्रोसेस बहुत लंबी होती है, और वो आपके सिलेबस में है। तो मैं आपको इसको बनाने की प्रोसेस भी बताऊंगी, पर ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जो सिल्क होता है वो हमको सिल्क कोकून से मिलता है, जो कि सिल्क वर्म से बनते हैं। सिल्क वर्म जो होते हैं इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट की कैटेगरी में ही आते हैं। तो वो क्या करते हैं, सिल्क फॉर्म करते हैं। तो उस सिल्क को वो सिल्क जो होता है कोकून में होता है, और कोकून का जब हम उबालते हैं या उसको बॉईल करते हैं तो उससे थ्रेड निकलते हैं। उस थ्रेड को हम बोलते हैं सिल्क। बहुत शाइनी होता है और बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाए तो महंगा भी बहुत होता है, कॉस्टली आइटम है। द फैब्रिक मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर इज कॉल्ड नेचुरल फैब्रिक। तो ऐसे फैब्रिक्स या ऐसे क्लॉथ्स जिनका फॉर्मेशन नेचुरल फाइबर से होता है उनको हम बोलते हैं नेचुरल फैब्रिक्स। आपको इसके डायग्राम्स में शो हो रहा है कॉटन एंड वूल, ये दोनों क्या हैं, नेचुरल फाइबर्स हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेजेस का मतलब ये होता है कि इसके लाभ क्या हैं। तो ये जो फैब्रिक होते हैं ये वाटर और स्वेट को, मतलब कि पानी को और गर्मी को, मतलब पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपने देखा होगा रुई भी एब्जॉर्ब कर लेती है या कॉटन भी। दे अलो एयर टू पास थ्रू दैम, और ये एयर को पास होने देते हैं, तो इसलिए हमको इसमें गर्मी नहीं लगती है और एकदम पसीना नहीं आता है। दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट अफेक्ट द इन्वायरमेंट। ये हमारे नेचर में से ख़त्म हो सकते हैं, तो इसलिए ये हमारे नेचर को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। इसके अपोजिट अगर रेनकोट की हम बात करें तो रेनकोट जो होता है वो कभी भी गलता नहीं है, फट जरूर जाता है पर कभी भी गलता नहीं है। तो वो क्या है, वो एक सिंथेटिक फाइबर है ना। तो वो क्या होता है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो हमारी अर्थ में से ख़त्म नहीं होगा तो वो पॉल्यूशन फैलाता है। जो चीज़ें बायोडिग्रेडेबल होती है वो पॉल्यूशन नहीं फैलाती हैं,
अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ही हैं। ये क्या होते हैं, लंबे समय तक इनको स्टोर नहीं कर सकते, मतलब क्रेसिस फॉर लॉन्ग, मतलब लंबे समय तक हम इनको स्टोर नहीं कर सकते, जल्दी ख़त्म हो जाते, ख़राब हो जाते हैं। दे में श्रिंक ऑन ऑर्डनरी वॉशिंग, अगर हम इनको घर में धो लेते हैं तो ये श्रिंक हो जाते हैं। आपने देखा होगा अगर कोई कपड़े अपन लाते हैं घर में और अगर उनको घर में धो लें तो वो क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। दे कैन ईजीली बी अट्रैक्ट बाय मूथ्स एंड मोल्ड्स, इन पर जो मतलब कि इन्फेक्ट ये एक तरह से फंगस का इन्फेक्शन भी इन पर लग सकता है, यीस्ट का भी लग सकता है, मतलब ये ख़राब हो सकते हैं। आपने देखा होगा दीमक भी लग सकती है इनमें। दे डू नॉट ड्राई रैपिडली, और जल्दी से सूखते भी नहीं हैं। नेचुरल सिल्क इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट क्विट अफोर्डेबल, और ये महंगे भी होते हैं, चाहे सिल्क हो, चाहे वूलन हो, चाहे कॉटन हो, ये सब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, कॉस्टली आइटम है। और बाकी के जितने भी जो सिंथेटिक फाइबर है जो आज के समय में हमको मिलते हैं, अलग अलग टाइप के जो क्लॉथ्स, तो वो सब क्या होते हैं, वो इजीली अवेलेबल होते हैं। देन कंपनी अगर उनको बनाती है तो सस्ता प्रोडक्ट, चीप प्रोडक्ट भी होता है, तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे नेचुरल फाइबर के। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ह्यूमन मेड या सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।